चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि देश में इस वक्त चुनाव है। 5 राज्यों में चुनाव, जिनमें 3 संपन्न हो चुका है, 2 में वोटिंग बाकी है, तेलंगाना में और राजस्थान में। अब चुनाव जब सिर पर हो तो नेताओं की भाषा तीखी होने लगती है। एक दूसरे पर हमला बोलते समय कई बार नेता भाषा की मर्यादा भी भूल जाते हैं। ऐसे कई मौके आपने देखे। और इस बीच देखिए, आप ये पूरी डिटेल आपको दें उससे पहले जालौन में अमित शाह मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। जलाए पक्का जलाए हैं, मगर थक न जाना, इस बार 3 दीपावली मनानी है। 3। अब जालोर वालों आप ताली तो बजा दिए, मुझे पूछा नहीं कि कैसे 3 दीपावली। अमित भाई बताओ, मैं बता दूं। देखो, एक दीपावली आप मना चुके, बरोबर है, मना चुके ना। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर मनानी है, मनाओगे ना। और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर कर मनानी है। मुझे बताओ जालोर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने 2019 में राम भूमि का, जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कर दिया। अरे जालेर वालों, ये राम मंदिर में मेरी बड़ी दिक्कत हो गई थी। ये राहुल बाबा को जानते हो ना आप? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? राहुल बाबा 2014 से 19 में पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे हर रोज ताना लगाते थे, हर रोज। मंदिर वहीं बताएंगे, बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब जालोर वालों, आपके सामने मैं कहता हूं, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:22 पर राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, दर्शन करने हैं ना? करने हैं या नहीं करने हैं? खर्चा होगा ना? होगा या नहीं होगा? मत करना, खर्चा मत करना माताओं बहनों। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो, आप सभी को बारी बारी अयोध्या में मुफ्त में दर्शन, राजस्थान बीजेपी सरकार। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, गरीब कल्याण की बात करी और साथ में करोड़ों लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया। और जब मोदी जी राशन देने लगे तो एक गहलोत एंड कंपनी में भी कहा कि भाई हम भी तेल देंगे, हम भी मिर्च मसाला देंगे, हम भी दाल देंगे। हमने कहा चलो अच्छा है भाई, मोदी जी का देखकर गहलोत जी कुछ दे तो रहे हैं, वरना उनका तो काम घर में ले जाने का है। मगर जब दाल, तेल और बाकी सारी चीजें दी, उसका टेस्ट हुआ तो उसमें भी करप्शन करा, खराब माल जनता को पकड़ा दिया। लोगों के खाने में भी करप्शन करने वाली गहलोत सरकार को हमने हिसाब सिखाना है। ये कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी, गहलोत जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। अब जालोर के युवाओं, आपके लिए कोई सोच रहा है क्या? ये नहीं सोचेंगे, मोदी जी सोच रहे हैं। ये अभी मोदी जी ने चंद्रयान को चंद्रमा पर लॉन्च करने का काम किया, देखा था ना आप सभी ने? पहुंच गए ना चंद्रमा पर। और ये सोनिया जी, मोदी जी चंद्रयान लॉन्च करते हैं, सोनिया जी बेटे को लॉन्च पर लॉन्च किए जाती है।
20 बार राहुल जी को लॉन्च करा, मगर ये यान ऐसा है कि लॉन्च होता ही नहीं है, वापिस आ जाता है। माताओं, भाइयों, बहनों, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने में पूरे देश में गहलोत सरकार नंबर 1 है। मोदी जी ने चंद्रयान जहां पहुंचा, वो पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम किया। मोदी जी ने माताओं बहनों को नई पार्लियामेंट बनी, सबसे पहला काम माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी ने। अब कुछ साल बाद एक घर की जगह कोई बिटिया यहां खड़ी होगी और जालोर का प्रतिनिधित्व करेगी। बहनों, ताली बजाओ एक बार जोर से। मगर ये गहलोत सरकार क्या करी? 5 साल में 5,11,000 मुकदमे माताओं बहनों के सामने रजिस्टर, अत्याचार के रजिस्टर हुए। हर दिन 19 मामले बलात्कार के आए हैं। लगभग देश भर में जो बलात्कार होते हैं उसमें से 22% अकेले राजस्थान में होते हैं। प्रतापगढ़ में पूरी मानवता को शर्मसार किया। जमवारागढ़ में शिक्षिका को जिंदा जला दिया। भीलवाड़ा में बच्ची पर बलात्कार कर भट्टी में जिंदा जला दिया। अलवर में दलित महिला के साथ दुष्कर्म कर रोड पर फेंक दिया। स्टैम्प पेपर पर बेटियां नीलाम हो रही है। डूंगरपुर में भी स्कूल की बच्ची के साथ रेप किया। और अब तो लोग छोड़ो, थानेदार भी बलात्कार कर से